मैं तो आई सुनते हैं एक छोटा सा प्रसंग। मैं तो किसी शहर में एक अमीर आदमी रहता था। उसके पास एक आलीशान मकान था। वह शहर का सबसे खूबसूरत घर माना जाता था। एक बार घर का मालिक किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया। जब वो वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके मकान में धुआं उठ रहा है। करीब जाने पर उसे घर से आग की लपटें उड़ती हुई दिखाई पड़ी। उसका खूबसूरत घर जल रहा था और वहाँ पर तमाशा बीनों की भीड़ जमा थी जो उस घर के जलने का तमाशा देख रही थी। अपने घर को जलता हुआ देखकर वो व्यक्ति चिंता में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, कैसे अपने घर को जलने से बचाएं। उसी समय उसका बड़ा बेटा आया और बोला, पिताजी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। पिता बोले, कैसे न घबराऊं, मेरा इतना सुंदर घर जल रहा है। बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी एक बात मैंने आपको नहीं बताई है। कुछ दिनों पहले मुझे इस घर के लिए एक बहुत बढ़िया खरीदार मिला। उसने मेरे सामने मकान की कीमत के 3 गुना रकम का प्रस्ताव रखा। सौदा इतना अच्छा था कि मैं इनकार नहीं कर पाया और मैंने आपको बिना बताए सौदा तय कर दिया। ये सुनकर पिता की जान में जान आ गई। उसने राहत की सांस ली और आराम से यूं खड़ा हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, सब ठीक हो गया हो। अब वह अन्य लोगों की तरह तमाशा बीन बनकर उस घर को जलता हुआ देखने लगा। तभी उसका छोटा बेटा आया और बोला, पिताजी हमारा घर जल रहा है और आप कुछ करते क्यों नहीं हैं? पिता ने कहा, बेटा चिंता की बात नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई ने ये घर बहुत अच्छे दाम में बेच दिया है। अब ये घर हमारा नहीं रहा, इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। छोटे बेटे ने कहा, पिताजी भैया ने सौदा तय कर दिया है, लेकिन अब तक सौदा पक्का नहीं हुआ है। अभी तक हमें पैसे भी नहीं मिले हैं। अब बताइए इस जलते हुए घर के पैसे कौन देगा? ये सुनकर पिता फिर चिंता में हो गए और सोचने लगे कि कैसे आग की लपटों पर काबू पाया जाए। वो फिर पास में खड़े हुए लोगों की मदद की गुहार लगाने लगे। तभी उनका तीसरा बेटा आया और बोला, पिताजी घबराने की कोई बात नहीं है, मैं अभी उस आदमी से मिलकर आ रहा हूँ जिससे मकान का सौदा हुआ है। उसने कहा है कि वो इस घर को ज़रूर खरीदेगा और उसके पैसे भी देगा। पिताजी फिर चिंता मुक्त हो गए और जलते हुए घर को देखने लगे। मैं तो यही है लाइफ मैनेजमेंट। एक ही परिस्थितियों में व्यक्ति का व्यवहार भिन्न भिन्न हो सकता है और व्यवहार उसकी सोच के कारण होता है। किसी भी व्यक्ति का दर्द और तकलीफ तभी होती है जब वो उसकी स्वयं की हो। दूसरे की तकलीफ देखकर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोच पर नियंत्रण रखकर या सही दिशा देकर हम बहुत से दुखों और परेशानियों से न सिर्फ बच सकते हैं बल्कि जीवन में नई ऊंचाइयां भी प्राप्त कर सकते हैं।